आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के लिए एक होममेड और न्यूट्रिशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम सब ने बचपन में जरूर खाई होगी। वो है ब्रेड जैम। लेकिन इस बार ब्रेड भी घर पे बनाया है और जैम भी। नो प्रिजर्वेटिव्स, नो शुगर ओवरलोड, सिर्फ रियल इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी और टेस्टी भी। आप इसे 4 से 6 महीने स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चों की छोटे छोटे भूख के लिए भी दे सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आलियाज मसाला मैजिक। रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बाउल में हमें लेना है 3/4 कप ऑफ वार्म मिल्क। मिल्क बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए। फिंगर को अगर हम मिल्क में डिप करें तो आराम से हम इसे टच कर सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर। शुगर को मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट ईस्ट। हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि ईस्ट का एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इसे एक क्लिंग रैप की मदद से या फिर फॉइल पेपर की मदद से ढककर 5 से 10 मिनट के लिए साइड रखेंगे। अब एक सीवर में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑफ मैदा, 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आपको ब्रेड थोड़ा सा स्वीट चाहिए तो नीडिंग प्रोसेस में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। शुगर पाउडर मत ऐड कीजिएगा, शुगर ही ऐड करना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार सीव करेंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब ईस्ट बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। अगर ईस्ट एक्टिवेट ना हुआ हो तो आगे का प्रोसेस मत कीजिएगा। फिर से एक बार ईस्ट को एक्टिवेट करना होगा। ईस्ट राइस होना बहुत जरूरी है, इससे ब्रेड बहुत ही फ्लफी बनकर रेडी हो जाता है। अब ईस्ट मिक्सचर और फ्लोर के मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे। अगर इतनी क्वांटिटी में आप डो को नीड नहीं कर सकते हैं तो आप 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वाटर है। जो ईस्ट राइस हुआ था वही बोल में मैं वाटर ऐड करके यूज कर रही हूँ। जब हम पहली बार मिक्स करेंगे ये बहुत ही स्टिकी होगा। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ और फिर से इसे नीड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल या फिर बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों यूज कर रही हूँ। हमें डो को स्ट्रेच करते हुए 8 से 10 मिनट इसे नीड करना चाहिए। तब भी बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो बनकर रेडी हो जाता है। नीड करने से ग्लूटेन राइस होगा, एरी होगा और स्ट्रेची भी होगा। ब्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब मैं नीड किया हुआ डो को आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। जब आप अपने फिंगर से इसे हल्का सा प्रेस करोगे तो एक ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहिए, मतलब बिल्कुल बाउंस बैक होना चाहिए। तो आपका डो बिल्कुल रेडी है। जिस बोल में हमें राइस करना चाहिए उस बोल में हल्का सा ऑयल लगाना है, डो को रखना है और फिर से ऊपर से एक बार हल्का सा ऑयल लगाना है। एक क्लिंग रैप की मदद से या फिर किचन टॉवल की मदद से इसे ढककर हमें वार्म प्लेस में 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे रखना है। ये होगा ब्रेड का फर्स्ट राइस। तब तक हम जैम प्रिपेयर करेंगे। मिक्स जैम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 अलग अलग फ्रूट यूज कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे एप्पल कट कर रही हूँ। एप्पल को पील के साथ ही कट करना है। हर एक फ्रूट को हमें सेम क्वांटिटी में लेना है। मैं हर एक फ्रूट को यहाँ पे 100 ग्राम ले रही हूँ। अब सेकेंड फ्रूट में यहाँ पे मैंगो ले रही हूँ। मैंगो को पील करके उसकी पल्प को कट करना है, वो भी 100 ग्राम लेना है। अब थर्ड फ्रूट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है राइप पपाया। पपाया की स्किन को हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पल्प को यूज करना है। आप चाहे तो दूसरे फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट वाला टेस्ट चाहिए तो यही फ्रूट यूज कीजिएगा। अब फोर्थ फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का स्किन हमें निकालना है, इसे भी हमें 100 ग्राम लेना है। सारे फ्रूट्स को स्मॉल चॉप कीजिएगा। अब फिफ्थ और फाइनल फ्रूट है ऑरेंज। ऑरेंज का स्किन और सीड्स को हमें निकालना है। जो भी ऑरेंज के अंदर व्हाइट पार्ट रहता है वो भी हमें निकालना है और इसे स्मॉल पीसेस में चॉप करेंगे। हमें ऑरेंज को भी 100 ग्राम ही लेना है। बाइंडिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ चीना ग्रास। आप चाहे तो अगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 5 ग्राम चीना ग्रास में मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे 10 मिनट के लिए साइड रखना है ताकि वाटर अच्छे से सोक हो जाए। अब एक पैन में हमें सारे फ्रूट्स को डालना है। गैस की फ्लेम को लो पर रखिएगा। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, सारी मेजरमेंट फ्रूट्स की इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ शुगर यूज कर रही हूँ। अगर आप बिल्कुल मार्केट स्टाइल खाना चाहते हैं तो आपको कितना फ्रूट्स लेते हैं उतना शुगर ऐड करना चाहिए, मतलब 500 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, 500 ग्राम ऑफ शुगर। एक बार मार्केट से लाया हुआ जैम को टेस्ट कीजिएगा। ऊपर एक थोड़ा सा सिरप रहता है, वो बिल्कुल शुगर सिरप रहता है। अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा चाहिए, फुल्ली शुगर चाहिए तो 500 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कीजिएगा। फ्रूट्स अपने आप में ही नेचुरली 85 to 90% ऑफ वाटर कंटेंट होल्ड करते हैं, तो हमें कुक करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर मेल्ट हो चुका है, वाटर भी रिलीज हो चुका है।
कुक करने से फ्रूट की स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जैसे पेक्टिन और फाइबर। फ्रूट्स में जो फाइबर रहता है वो सॉफ्ट और जूसी हो जाता है। वो जैम और सॉसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर कुक करना है। 15 से 20 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिरप बिल्कुल थिक हो रहा है, फ्रूट्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ना है। अब हम लेंगे चीना ग्रास। चीना ग्रास जो हमने मेल्ट होने के लिए रखा है वो हमें अभी कुक करना है। कुक करने से चीना ग्रास बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। यहाँ पर हमें अगर अगर पाउडर या फिर चीना ग्रास ही यूज करना है। जेलेटिन बिल्कुल ही यूज मत कीजिएगा, नहीं तो वो पूरा जम जेली जैसा फील होगा। अब चीना ग्रास बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब सारे फ्रूट्स के मिक्सचर को हम एक मिक्सर बाउल में ट्रांसफर करना है और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को एक सीवर से हमें छान लेना है। सीव करने से जो कोई भी पल्प हो या फिर सीड हो वो निकल जाएगा। इससे हमें बिल्कुल ग्लॉसी और नेचुरल स्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ होगा जैसा मार्केट में रहता है। सीव करने से हल्का सा फाइबर भी निकल जाता है। अगर आपको फुल्ली मार्केट जैसे चाहिए तो सीव करना ज़रूरी है। अगर आपको फाइबर कंटेंट वाला चाहिए तो सीव करना ऑप्शनल है। अब इसमें डालना है मेल्ट हुआ चीना ग्रास। अगर चीना ग्रास आपका टाइट हो चुका है तो और एक बार इसे मेल्ट ऑन जरूर कीजिएगा। हमें चीना ग्रास या फिर अगर अगर बिल्कुल मेल्ट ऑन हुआ स्टेट में चाहिए, इसमें हमें डालना है 1 होल लेमन जूस, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप्स ऑफ फूड कलर में 1/4 टीस्पून ऑफ वाटर ऐड किया है। एडिंग कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। कलर ऐड करने से जो मार्केट में मिलता है वो कलर हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर आप नेचुरल जैम प्रेफर करना चाहते हैं तो आप कलर को स्किप कीजिएगा। अब हमें जैम को कुक करना स्टार्ट करना है। जैसे ही हम जैम को कुक करना स्टार्ट करेंगे ये बिल्कुल थिक होता जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चीना ग्रास ऐड किया है। ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। जैम प्रिपेयर होने के लिए हमें 6 से 8 मिनट यहाँ पे लगेगा। जब हम जैम को कूल प्लेट में ड्रॉप कर रहे हैं तो ये फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और इसे कंप्लीट कूल डाउन होना जरूरी है। जैम बनाने के लिए हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब हमारा फर्स्ट राइस हो चुका है। अब एक बार एयर को रिलीज करेंगे। डो को हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, हल्का सा इसे इकट्ठा करना चाहिए। आप ये डो से गार्लिक ब्रेड या फिर पिज्जा भी बना सकते हैं। अभी रोल करके ब्रेड की टिन में हमें इसे रखना है। सेकेंड राइस के लिए 30 मिनट पर। 30 मिनट बाद सेकेंड टाइम में अच्छे से राइस हो चुका है। अब हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध इसके ऊपर ब्रश करेंगे और 25 to 30 मिनट्स इसे 180 डिग्री सेल्सियस में बेक करना है। जैसे ही हम ब्रेड को बेक करते हैं वैसे ही इमीडिएट हमें टिन से इसे निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर यूज किया है। मैं यहाँ पे बेकिंग पेपर भी निकाल रही हूँ। ये बिल्कुल हॉट है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कितना अच्छा बढ़िया कलर इसमें आया है। थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद हम हल्का सा बटर को ब्रश करेंगे और इसे कंप्लीट कूल डाउन होने के लिए रखना है। कूल डाउन होने के बाद हम ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंदर का टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। स्पॉन्ज सब बिल्कुल ब्रेड रेडी हो चुका है। जैम को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा बिल्कुल कूल डाउन होने के बाद। अब जब चाहे बच्चों की छोटे छोटे भूख के लिए ब्रेड पर या फिर चपाती के साथ इसे रोल करके दे सकते हैं। ये थी आज का सिंपल सा रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में।